अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुश आमदीद जनाब। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी ठंड भी है, तो मौसम बहुत मज़े का है, पराठे खाने वाला मौसम है। लेकिन ये मूलियाँ मुझे लग रही हैं छोटी, ज़रा पतली, ये देखें पड़ी हैं अंदर से, ये देखें, ये देखें, ये टूट गई है मेरे से हाफ ऐसे। तो काफ़ी सारी हैं, इंतहाई मशक्क़त के बाद ये भी निकाल ली। ये देखें, ये गाजरें हैं, ये सारा दूर दूर तक आप देखें खेलियों पे प्याज लगाया हुआ है। ये लहसुन है और इसकी कॉम्पलें हम तोड़ेंगे अभी। ये बहुत मज़े की लगती हैं काट के, जब आप साग को अपने तड़का लगाने ना, ये डाल लें और सब्ज़ मिर्च डाल लें थोड़ी सी, बहुत मज़े का साग बनता है आपका। ये बिल्कुल घर के साथ है। बाकी सब्ज़ी जो है हमारी वो ज़रा फास्टे पे है, वहाँ से फिर मुलाज़िम दे के जाता है। इंशाल्लाह हम वहाँ विज़िट करेंगे, वहाँ हमारी सब्ज़ी ज़्यादा है और वैरायटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ से लेकिन जो है दूसरे तीसरे दिन हमारे आती है। तो यहाँ से अगर हमें किसी चीज़ की अचानक ज़रूरत है, जैसे हमें आज हमने मूलियों के पराठे बनाने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद जाके तोड़ के लाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख लें कितना फ्रेश एयर है, वॉक भी होगी और भी बहुत मज़े का मौसम है। ठंड भी है लेकिन अच्छा लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा वो सर्दी नहीं है, उस टाइप की ठंड नहीं है, इंजॉय करने वाली ठंड है। तो देखिए हम बाहर आए हैं, अब हम जाके बनाएंगे पराठे मूलियों के, और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आप देखिएगा आज मेरी पराठों की रेसिपी, मूलियों वाले पराठे की रेसिपी। और सारी सर्दियाँ हमारे वैसे पराठे चलते हैं, तो जो है आज मैंने वीडियो बनानी थी और मेरे पास फ्रेश मूलियाँ नहीं थी आज। लहसुन की ये जो हैं कॉम्पलें और ये धनिया सा बस ये लेके आए हैं, कुछ मूलियाँ लेके आए हैं। तो मूलियों को तो लगी हुई बहुत ज़्यादा मट्टी, इनको हम वॉश करेंगे। तो नल चला लेते हैं, इसे वॉश कर लेंगे अच्छे उतार के, भैंसों को डाल। हाँ जी, मूलियों को छील लें। तो मुझे बनाना है एक पराठा अभी फ़िलहाल, ये पोर्शन बच गया, एक पराठे के लिए बनेगी ये। तो बड़े साइज़ की मूली से 2 पराठे भी बन जाते हैं। छोटे साइज़ की थी और इसके इस तरह के जो छोटे पीस हैं मुझसे ग्रेट नहीं हुए अच्छे से, तो क्योंकि हाथ पे लगने का डर होता है। आपको एक पराठे की रेसिपी बताऊंगी कि उसमें हम क्या कुछ कैसे कैसे कितना कितना डालेंगे और कैसे बहुत मज़े का मूली वाला पराठा हम रेडी करेंगे। हाँ जी, आप इस तरह एक बाउल ले लें। बाउल लिया मैंने, आपने हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे दबाना है ताकि फ्रेश मूली है, अभी निकाल के लाए हैं तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो हमने थोड़ा सा इस तरह दबा के निचोड़ लेना है और इस तरह इस बाउल में डाल लेना है। हाँ जी, थोड़ा सा धनिया लेके बारीक काट लेंगे, और जो लहसुन हम लेके आए हैं लहसुन की कोपले, उसमें 2 कोपले हम लेंगे, बारीक बारीक काट के इसमें डाल लेंगे। इसके साथ ही आपने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है सब्ज़ मिर्च कुटी हुई वो आपने ऐड कर देनी है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे। हाँ जी, सुरख मिर्च पाउडर अगर आपने डालनी है तो आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, तो ये भी आप 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए, अगर आप ज़रा चटखारे वाला बनाना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। और 1 चुटकी जितना आपने ज़ीरा डालना है, हाथ में ही मसल के आप इसके अंदर ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, 3 से 4 ड्रॉप आपने ना लेमन जूस के ऐड कर देने। मेरे पास ये छोटा सा एक लेमन है, उसको मैंने हाफ़ काट लिया और वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये मसाले हमने ऐड किए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप अपने मसाले को टेस्ट कर लें। बहुत मज़े का मेरा मसाला रेडी है, मैंने टेस्ट किया। तो अब हम बनाते हैं पराठा। पहले एक रोटी बेल लेंगे। मुझे तो पराठे वो पसंद होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला हो, मज़ा भी तब आता है। किनारों से थोड़ा सा आप अंदर रखें। ऐसी बेली हुई एक रोटी जो है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। छोटे छोटे पेड़ करके आपने रोटियाँ बनानी है इस तरीके से। फिर आपने थोड़ा सा हाथ से आप दबाएं, थोड़ा सा खुशका लगाएं। अब आप इसको हल्के हल्के हाथों से, आपने ज़्यादा आपने जो है दबा के नहीं करना कि चिपक जाए, इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको कर लेना है। इसको उठाने से पहले हम देखें जी हमारा तवा गर्म है, इस तरह इसको आराम से उठा लें आप। तवा आपका गर्म होना चाहिए, पहले थोड़ा सा मक्खन लगा लें, तवा फुल गर्म है, इस तरह ऊपर डाल दें। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, पलटने में आपने जल्दी नहीं करनी। हाँ जी, अब हम इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा आप इस तरह उठा के चेक कर लें, ये देखें हो गया नीचे से। आप हाथ से बेशक उठा लें, आप बेशक पलटे से उठा लें।
आपने ज़रा क्रंची बनाना है तो आप इसको कुकिंग ऑयल लगा, सॉफ्ट वाला पराठा बनाना है तो फिर आप इसको मक्खन लगाएं। आराम से पलटना है ताकि छींटे आपके ऊपर ना आ जाए। इसको ऑयल से या देसी घी से बनाएंगे तो आपका पराठा ज़्यादा फूलेगा। मक्खन से याद रखिए, जब मक्खन से आप पराठा बनाते हैं तो आपका पराठा सॉफ्ट ज़्यादा होता है, लेकिन वो ज़रा फूलता नहीं है, क्योंकि मक्खन के अंदर लस्सी होती है थोड़ी सी, तो वो इसको और सॉफ्ट कर देती है। देख लें।